प्रदेश में एक्शन मोड में स्वास्थ्य विभाग आईईसी मीडिया कार्यशाला और स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन। आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना लक्ष्य। जोशीमठ में आ रही दरारों को लेकर चिंता में पक्ष और विपक्ष। कांग्रेस पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किया क्षेत्र का दौरा, कहा परियोजनाओं के लिए परीक्षण कराने की जरूरत। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में चोरों का आतंक। माहीग्रान मोहल्ले में देर रात चोरों ने बंद मकान में की चोरी, लाखों रुपए की वारदात को दिया अंजाम। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। देहरादून के पैसिफिक होटल में आईसीसी मीडिया कार्यशाला और स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम हुआ। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार, स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीत शाह, निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर सरोज नथानी, दून मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल आशुतोष सयाना इसमें मौजूद रहे। सभी जनपदों के आईसीबीसीसी फैसिलिटेटर और डीपीएम के नोडल ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सरकार की ओर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कामों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। खबर देहरादून से है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है। प्रदेश में आम लोगों को और बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने आईसी मीडिया कार्यशाला और संवाद स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने और परेशानियों का हल निकालने के लिए बातचीत की और साथ ही कई सुझाव भी दिए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कामों से लोगों को जागरूक करना है। तो देहरादून में से खबर आपको बताने पर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। प्रदेश में आम लोगों को और बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, जिसको लेकर आईसी मीडिया कार्यशाला और स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने और परेशानियों का हल निकालने के लिए बातचीत की गई। साथ ही उन्होंने कई सुझाव भी दिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आईईसी मीडिया कार्यशाला और स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी पहुंचे और इसमें चर्चा की गई। साथ ही सुझाव भी यहां पर दिए गए हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कामों को लोगों तक पहुंचाना और लोगों को उनके लिए जागरूक करना रहा। हम लोग जोशीमठ से भी आ रहे हैं और जोशीमठ में 6 टीमें स्वास्थ्य विभाग की वहाँ पे लगी हैं और मैं वहाँ कैंपों में भी गया हूँ, जहाँ पे कि पुनर्वास कैंप हमने स्थापित किए हैं। हम लगभग 50 से ज़्यादा परिवारों को मैं व्यक्तिगत वहाँ से मिल के भी आ रहा हूँ। हर प्रकार की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पे कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि इस आपदा की घड़ी में पूरी सरकार जो है जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि विस्थापन करना इतना आसान नहीं होता। जोशीमठ में आज भी 700 परिवार पिछले कई सालों से रह रहे हैं और वे भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनसे कहा गया था कि आपको भी स्थापित किया जाएगा। इतना ही भारी संख्या में इसको कैसे किया जाए। हम एक और कमेटी यहां बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे संग विधायक और जियोलॉजिस्ट भी होंगे। विधायक विक्रम सिंह नेगी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल भी उस कमेटी का हिस्सा होंगे। करण माहरा ने कहा कि उनका
यह आज 5वां दौरा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी मांग की है कि जो प्रोजेक्ट अभी जोशीमठ और चारधाम में चल रहे हैं उनको रोका जाए। चिट्ठी हम मुख्यमंत्री को दे चुके। 7 महीने पहले करीब यहाँ के अस्पताल में जो नागरिक चिकित्सालय है उसमें वो धस रहा था, उसमें क्रैक्स आई थी। उस समय भी हम लोग जोशीमठ में थे। तो ऐसा नहीं है कि करण मेहरा या कांग्रेस यहाँ आज से सक्रिय है। दिक्कत यह है कि जो तात्कालिक विधायक थे, जब इसका खराब रूप सामने आने लगा और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये प्रश्न तो उनसे होना चाहिए था कि उन्होंने जब यहाँ के एनजीओज ने, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जब इस बात को रखा तो 2021 से लेके वो अभी तक कहाँ थे, उन्हीं की सरकार थी और वो उस समय विधायक थे और पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो ये प्रश्न तो उनसे होना चाहिए, विपक्ष से प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। जो भी ये बातें सामने आ रही है, सरकार इसका परीक्षण करवा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को जोर दिया है कि इसके कारणों को भी पता लगाया जाए, क्या क्या कारण इस आपदा के हैं और निश्चित रूप से भविष्य में इसकी सावधानी बरती जाए कि इस तरह की दिक्कतें जो आगे ना आए। जोशीमठ को लेकर सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी चिंतित नजर आ रहे हैं। एक और जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचकर पीड़ितों से मिले, तो वहीं विपक्ष की ओर से भी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जोशीमठ का दौरा किया है और वहां के हालातों का उन्होंने जायजा भी लिया। प्रीतम सिंह का कहना है कि इस बात का अध्ययन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चाहे रेलवे परियोजना हो या जल विद्युत परियोजना, इसके लिए परीक्षण कराने की जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की सरकार की ओर से प्राथमिकता होनी चाहिए। तो वहीं सरकार ने शुरुआती दौर में ही लापरवाही किया, उनका आरोप है। जब लोगों ने आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी भी मौका है कि सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान दे। देखिए, मैं जोशीमठ गया था। जिस तरीके से वहां पर तबाही हुई है उसका आकलन जो है शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। मैं जब गया तो मैंने देखा तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान और जो लोगों के घर थे उसमें बड़ी बड़ी दरारें आई हुई थी। लोग अपने घरों को छोड़ करके, अपने प्रतिष्ठानों को छोड़ करके जो है अन्यत्र गए हुए थे। सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी, वहां पर जो मुझे लोगों ने बताया कि वहां पर खाने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने जोशीमठ भूदसाव क्षेत्रों से उन सभी भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए जो असुरक्षित है और जिनमें दरारें आ चुकी है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को अविलंब सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि लगातार हो रहे भूदसाव को देखते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने कहा कि हमारे लिए एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव ने सोमवार को सचिवालय में जोशीमठ भूदसाव के संबंध में शासन ने उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र को अविलंब खाली कराए जाने के निर्देश दिए। देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने जोशीमठ भूदसाव क्षेत्रों में उन सभी भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं जो असुरक्षित है और जिनमें दरारें आ चुकी है। बता दें कि जोशीमठ क्षेत्र में जिस तरह से लगातार भूधसाव हो रहा है, उसको लेकर शासन से लेकर प्रशासन, विपक्ष, सरकार पक्ष सभी चिंतित नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब मुख्य सचिव ने भी निर्देश दिए हैं कि जो भी भवन असुरक्षित हैं और जिनमें दरारें आ चुकी है, उन्होंने प्रभावित परिवारों को जल्द सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। लगातार हो रहे भूधसाव को देखते हुए ये निर्देश दिए गए, जिसमें मुख्य सचिव ने कहा कि उनके लिए एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव ने सोमवार को सचिवालय में जोशीमठ भूधसाव के संबंध में शासन में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और जल्द से जल्द ऐसे क्षेत्रों और घरों को, भवनों को खाली करने के निर्देश दिए जो असुरक्षित हैं।
जोशीमठ के साथ साथ अब उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी दरारें देखने को मिल रही है। कर्णप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी जैसे स्थानों पर भी लोग अब डर के साए में रहने को मजबूर हैं। भूवैज्ञानिकों की माने तो उत्तराखंड में जरूरत से ज्यादा निर्माण कार्य प्रदेश में दिख रही दरारों का मुख्य कारण है। उत्तराखंड से ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र ठोस चट्टानों के ऊपर न होकर मिट्टी के ऊपर बसे हुए हैं और जब अधिक निर्माण इन इलाकों में किया जाता है तो जमीन धंसने लगती है। जहाँ ये ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हो रहा है वहाँ ये चीज़ें हो रही है। कंट्रोल में इससे पहले आपने सुना नहीं, मैंने आपके पहले बात बोली ना कि हमारे हिमालय का जो लोअर एरिया है ना वो मैक्सिमम जो है या तो रिवर टेरेस में बसे हुए हैं, जहाँ कभी रिवर थी आज रिवर नहीं है, या हमारे जो है लूज मटेरियल बसे पड़े हुए हैं। तो हमें उसी अनुसार उसी को देखते हुए उसी स्ट्रेंथ को देखते हुए अपना डेवलपमेंट करना चाहिए। डेवलपमेंट करना बहुत अच्छी बात है। तो हो सकता है कि जो अभी कंट्रोल में आपने रिपोर्ट कर रहे हैं कि कंट्रोल में जो क्रैक पड़ रहे हैं, क्रैक कैसे पड़ रहे हैं वो भी देखने लायक है कि अक्सर वहाँ क्या हो रहा है, कारण क्या। तो वही रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के माहीग्रान मोहल्ले में देर रात चोरों ने बंद मकान में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वही मौके पर पुलिस पहुंची पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये रुड़की की तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर चोरों का आतंक लगातार जारी है और एक बंद घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो वहीं एसपी देहात का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई अब नियमानुसार की जाएगी। मेरा नाम एक सेट सुनने का था, वो मैंने निचले बक्से में, बहुत बड़ा बक्सा मेरे बहू के, उसमें सारा बर्तन था बिहार का जुगा, तो उसके अंदर मैंने रखा था जिससे कोई समझे भी रहा इसमें कोई चीज़ रखते हैं। अच्छा, और जी क्या कहा करें, एक चांदी की पजेब थी और मेरा 1.5 लाख रुपया था, वो तो निचले बक्से में। तो बर्तन बहुत था बहू का, उसमें तो सारा बहू का था, वो खाली कर दिया कि वो मटका सा बचाया तांबे का बस, और कुछ नहीं, वो भी चरपाई पे से रखा मिला। और जो उसके ऊपर वो पेटी थी बड़ी वाली, उसमें तो सारा कपड़ा ही कपड़ा, बर्तन ही बर्तन, मेरे घर के खाने पीने के भी और वैसे भी मैंने भर के रखे थे। वो जो लेने देने के होते सेट थे, कुछ नहीं, छोटा चदरे 8-10 होंगी। तो यहाँ पे जब मैंने आके देखा तो ये सब सामान खुला पड़ा है और सब कुछ सामान यहाँ से ख़त्म था। तो फिर इनसे मैंने पूछा क्या क्या चोरी हुई है, तो इन्होंने आपको बताया ही है अपने मुंह से। तो मैंने ये खबर 112 पे की है। फिर विपिन सर आए, उन्होंने यहाँ जांच करी है और आप लोग आए हैं, आप लोगों को भी फ़ोन करके बोला। कितना नुकसान हुआ? ये तो सर इन्होंने बताया पप्पो ने, क्योंकि इन्हीं के हाथ का रखा हुआ था, किसी को इन्होंने हमें तो बता रखा था कितना सामान है, क्योंकि सब चीज़ इनके हाथ में ही था, घर ही नहीं का है। उधम सिंह नगर की जसपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भगवंतपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शाहरुख और जावेद के रूप में हुई। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। एसआई जसपुर कौशल भाकुनी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस टीमों का गठन किया गया और भगवंतपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इनकी निशानदेही पर चोरी की 2 अन्य बाइकें भी बरामद की गई। ये दोनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। जनपद उधम सिंह नगर में चोरी के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक काशीपुर और क्षेत्राधिकारी काशीपुर के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जसपुर के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसमें कल दिनांक 7/1/2023 को दौरान चेकिंग भगवंतपुर मोड़ पर 2 व्यक्तियों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया था, जिनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा और अन्य चोरियों को भी अंजाम देना बताया गया। खबर विकासनगर से है, जहां ग्राम प्रधानों का धरना प्रदर्शन का असर पचदावून क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 1 जनवरी से मनरेगा मजदूरों की अनिवार्य रूप से ऑनलाइन हाजिरी लगाए जाने के आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही ग्राम प्रधानों ने सांकेतिक रूप से ब्लॉक मुख्यालयों के बाहर
धरना देते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को गौर नहीं किया जाता तो अपने आंदोलन को और उग्र रूप देंगे। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्राम प्रधानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और अब इसका असर पछुआदून क्षेत्र में भी देखने को मिला। ये प्रदर्शन लगातार 1 जनवरी से मनरेगा मजदूरों की अनिवार्य रूप से ऑनलाइन हाजिरी को लेकर किया जा रहा है और आदेश के बाद से ही ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। साथ ही ग्राम प्रधानों ने सांकेतिक रूप से ब्लॉक मुख्यालय के बाहर धरना दिया और चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को ध्यान में रखकर गौर नहीं किया जाता तो वे उग्र आंदोलन पर मजबूर होंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे जो है अभी इन्होंने 1 जनवरी से जो NMS का वो जो अटेंडेंस का वो किया है इन्होंने कि मनरेगा में जो भी मजदूर दिहाड़ी करने आएंगे उनके सुबह और शाम को अटेंडेंस होनी है और दिन में। तो हमारे यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र भी काफ़ी जुड़ा हुआ है ब्लॉक से, तो हर जगह पे नेटवर्क की व्यवस्थाएं भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का जो है सरकार ज़बरदस्ती का वो हमारे ऊपर ना थोपे कि जिससे जो है कोई भी प्रधानगण काम ना कर पाए। इसका जो हमारा धरना प्रदर्शन है, ये जो मनरेगा में जो नया आदेश जारी हुआ है 1 जनवरी से कि जो भी कार्य होगा उसमें मोबाइल मॉनिटरिंग होगी और 2 बार उसमें जो है ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे। तो हमारा ये मानना है कि हमारी ज़्यादातर ग्राम पंचायतें दुर्गम क्षेत्रों में हैं जहाँ पे नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो वहाँ पे किस तरह से ये मोबाइल नेटवर्किंग काम करेगी, तो इस तरह से तो जो है हमारे कार्य में बाधा आएगी। जटिल योजना को और जटिल कर दिया गया है, तो इसलिए रोजगार और विकास कार्य में दिक्कतें आने वाली हैं। शक्तिमान यूनियन के अध्यक्ष मनोज गुप्ता के नेतृत्व में टनकपुर खनन कारोबारियों ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें खनन कारोबारियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों के बारे में अवगत कराया, जिसमें कहा गया कि 1 माह से लगातार अवैध खनन पर सामग्री की चांदी काटने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कहा गया कि चलती क्षेत्र से बिना काटा पर्ची के और 9 टन खनन सामग्री के रवन पर 20 से 30 टन ओवरलोडिंग अवैध खनन सामग्री टनकपुर लाई जा रही है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए रोक लगाने की गुहार लगाई गई। शक्तिमान यूनियन अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने अपनी मांग पूरी न होने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी है। न्यायालय के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके चलते शक्तिमान यूनियन के अंतर्गत चलने वाले सभी व्यापारियों में काफी आक्रोश है। तो टनकपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर शक्तिमान यूनियन के अध्यक्ष मनोज गुप्ता के नेतृत्व में खनन कारोबारियों ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और इस दौरान अपनी 4 सूत्रीय मांगों से अवगत भी कराया, जिसमें कहा गया कि 1 महीने से लगातार अवैध खनन पर सामग्री की चांदी काटने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की इस दौरान मांग भी की गई और कहा कि चलती क्षेत्र में बिना काटा पर्ची के और 9 टन खनन सामग्री के 20 से 30 टन ओवरलोडिंग अवैध खनन सामग्री टनकपुर लाई जा रही है, जिस पर कार्रवाई की मांग की गई है। अल्मोड़ा पुलिस जनपद में लोगों को जागरूक और पीड़ित परिवार को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऑपरेशन निश्चित अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है, जिसके माध्यम से पीड़ित वर्ग की विशेषज्ञों के पैनल से काउंसलिंग हो रही है। इस अभियान से लोगों के परिजनों को लाभ मिल रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म से जनपद के ज्यादातर लोगों के मामलों को सुलझाया जा रहा है और वे बेहतर जीवन जी रहे हैं। लोगों को जागरूक करने की और जो हमारे जो पीड़ित हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए ऑपरेशन निश्चित चलाया जा रहा है, जिसमें कि ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे पुलिस के लोग, हमारे वकील साहब लोग, हमारे जो पीड़ित हैं, पीड़ित लोग जो पीड़ा से बच करके आ रखे हैं, ठीक हो गए हैं, वैसे लोग काउंसलर्स, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उनको हम काउंसलिंग की कार्रवाई करवा रहे हैं, जिसका काफ़ी लाभ मिला हुआ है और काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। एक काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और बाकी अन्य काउंसलिंग भी लगातार करवाएं। शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में 4 दिवसीय अंडर 11 से लेकर
35 वर्ष से ऊपर तक बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हिमांशु सरकार और वरिष्ठ समाजसेवी सत्यप्रकाश ने संयुक्त रूप से खेल का शुभारंभ किया। इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 13 जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हिमांशु सरकार ने कहा कि पूर्व खेल मंत्री अरविंद पांडे ने दिनेशपुर को एक इंडोर स्टेडियम की सौगात देकर यहां की खिलाड़ियों को तोहफा भी दिया है। तो दिनेशपुर से खबर बता रहे जहां पर बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है और कई जिलों के खिलाड़ियों ने यहां पर हिस्सा लिया। बता दें कि अंडर 11 से लेकर 35 साल से ऊपर तक की बैडमिंटन प्रतियोगिता यहां पर शुरू की गई है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हिमांशु सरकार और वरिष्ठ समाजसेवी सत्यप्रकाश ने संयुक्त रूप से खेल का शुभारंभ किया। बैडमिंटन प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 13 जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों के खिलाड़ी भी शामिल हुए। इस दौरान हिमांशु सरकार ने कहा कि पूर्व खेल मंत्री अरविंद पांडे ने दिनेशपुर को एक इंडोर स्टेडियम की सौगात देकर यहां के खिलाड़ियों को एक बेहतरीन तोहफा दिया है। दिनेशपुर में ये छोटे से लेकर बुजुर्ग तक का जो ये हर वर्ग का टूर्नामेंट बैडमिंटन टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इससे हमारे क्षेत्र में जो उदयमान खिलाड़ी हैं वो लोग यहाँ मैच देखने आए हैं और वो इनसे जो बाहर के खिलाड़ी आए हैं, हमारे राज्य के जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं, नेशनल खेलने वाले खिलाड़ी हैं, उनसे सीखेंगे और उनके सीखने के बाद उनको एक मानसिकता डेवलप हुआ कि मुझे भी खेल में आगे बढ़ना है। तो ये बैडमिंटन टूर्नामेंट किया जा रहा है इंडोर का। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो कैबिनेट मंत्री खेल मंत्री यानी कि अरविंद पांडे जी का देन है, जो आज हमें इतने बड़े इंडोर स्टेडियम दिया है, हमारे सपनों को पूरा किया है। फिर आज जो इस टूर्नामेंट में आज यहाँ पे करवाया जा रहा है, जो सारे राज्यों से आए हुए हमारे उत्तराखंड के सारे टीमें यहाँ पे बड़े दूर दराज से आए हुए टीमें हैं। ओपन स्तर का टूर्नामेंट है। इसमें हर राज्य के खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकते थे, जिसमें 2 राज्यों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। जो कि उत्तराखंड से ऊधम सिंह नगर के जिले के लमसम सभी जगह से खिलाड़ी आए हैं और उत्तर प्रदेश मुरादाबाद, बरेली और पीलीभीत साइड से प्लेयर आए हैं यहाँ पे खेलने, जो कि लगभग अंडर 11 से लेकर के 35 प्लस तक के टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं। और दिनेशपुर के इतिहास में ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि अंडर 11 से लेकर के 35 प्लस वेटरन्स तक का हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं, जिसमें खाना, रहना और सारी सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही है। तो वही चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने सरकार से मांग की है कि जोशीमठ का दोबारा से प्लानिंग के साथ ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि सवाल ये भी है कि जो वहां पर पीड़ित हैं अगर उनको विस्थापित किया जाता है तो वहां की पौराणिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि जोशीमठ बहुत पुराना शहर है। जब उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है कि उनको स्थिर किया जाए, उनकी व्यवस्था वहीं जाए। उन्होंने कहा कि धामों में जो तोड़फोड़ कराने का काम किया जा रहा है वो भी एक वजह इस आपदा की हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की तत्काल व्यवस्था की जाए और जो पीड़ित लोग हैं उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। साथ ही चारों धाम के लोग और पंडा पुरोहित उनकी सेवा में हर संभव खड़े हैं। तत्काल से वहाँ का ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि इतने लोगों को विस्थापित करेंगे तो वहाँ की जो पौराणिकता है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ज्योतिर्मठ बहुत पुराना है, 2,500-3 हज़ार साल पहले से जब वहाँ पर शंकराचार्य जी आए थे, तो हमारी यही मांग क्या है कि उसको जो है स्थिर किया जाए, उनकी व्यवस्था किया जाए। और चारों धाम में जो विकास का काम बहुत तेज़ी से सोच रहे हैं आप लोग, मतलब धामों में ये जो तोड़फोड़ की जा रही है उसका भी एक बहुत बड़ा असर है। तो मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से कि इस कार्यक्रम को इसको तत्काल जो है व्यवस्था की जाए और जो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको मुआवजा भी दिया जाए। और सारे चारों धाम के लोग उनके साथ हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। विकास के नाम पर अगर किसी क्षेत्र विशेष का भूगोल बदलता है तो निश्चित रूप से यह चिंतनीय विषय है। और जिस तरह से जोशीमठ में, ज्योतिर्मठ में भूदशाओं की घटना हुई है, ये आपदा आई है, तो इसके जो है तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं के अध्ययन की बहुत ज़रूरत है। और ये क्षेत्र जो है मध्य हिमालय में स्थित है और इसी मध्य हिमालय में हमारे चारों धाम स्थित है। जोशीमठ से ही 40 किलोमीटर की दूरी पर जो है भूवैकुंठ धाम बद्रीनाथ, 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ है। और अगर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव वहाँ पड़ेगा।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया बाजपुर के रामलीला मैदान में पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि आज के समय में हिंदू सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के कोने कोने में हिंदू युवा और बेटियों की हत्या की जा रही है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि आज के समय में हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है, जिससे हिंदुओं को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि समाज और सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा के लिए विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की बात कही। मेरा स्पष्ट मानना है कि देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। पहले कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग हो रहा था, अब राजौरी जम्मू में हो रहा है। कोई राजस्थान में उदयपुर में कन्हैया सुरक्षित नहीं है और उत्तराखंड की बेटियां भी रिसोर्ट में सुरक्षित नहीं है। इसलिए हिंदू सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है, यह सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राथमिक सरकार की है, राज्य सरकारों की है, पर समाज की भी जागृति करके, जैसे महिलाओं का, तो महिलाओं को सुरक्षा की ट्रेनिंग देना किसकी? हमारी जिम्मेदारी है भाई, समाज की। हम दे रहे हैं, तो समाज और सरकार को मिलकर सुरक्षा के लिए करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मत्स्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी उचित मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन के क्षेत्र में राज्य में प्रबल संभावनाएं हैं। आगे उन्होंने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मत्स्य पालकों को अधिक से अधिक लाभ मिले। राज्य में मत्स्य पालन को और तेजी से बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 5 लक्ष्य तय किए। उनको फोकस करते हुए समयबद्धता के साथ आगे कार्य किए जाएं। राज्य में मछली की खपत के अनुरूप उत्पादन हो, इस दिशा में भी तेजी से प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विभाग ये सुनिश्चित करे कि विज्ञान और तकनीक के आधार पर कार्य किए जाएं। बता दें कि बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद वर्धन, सचिव शैलेश बगोली, अपर सचिव अरुणेंद्र चौहान, योगेंद्र यादव उपस्थित थे। और फिलहाल हमारा उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।